Hello, my dear student. Once again, through this video, I will teach you about the types of collective noun and material noun. If you have not seen the previous video in which the definition of noun was taught and proper noun and common noun were discussed, if you have not seen it, then you will get the link of that video the description box. This video you can go and watch it easily, and all the inverted meanings used in noun have been discussed. तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। मैंने पिछले वीडियो में नाउन की परिभाषा और उनके दो प्रकार को पढ़ा दिया था, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को। इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा तीसरा प्रकार कलेक्टिव नाउन। तो चलिए इनको देखते हैं। कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं। तो इनके डिफिनेशन को चलिए देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच इज टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वंस होल। और में इनका अथवा में देखिए है द नाउन विच denotes a group of person, animals or things is called a collective noun। इनके मीन्स हिंदी को जानते हैं, वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध हो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे में ए कलेक्टिव ऑफ गर्ल्स या वुमेन, औरतों या लड़कियों के समूह। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे समय लिखा गया है, इसमें टाइपिंग में मिसिंग हुआ है, तो यहाँ आप लोग समूह कर लेंगे। औरतों या लड़कियों के समूह करेंगे, और लड़की और औरतों के समूह को बोलते हैं बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी। और अगला है एक कलेक्टिव ऑफ वेहिकल्स। वेहिकल्स मीन्स होता है सवारी, या आप बोल सकते हैं गाड़ी। इसको फ्लीट बोलते हैं, गाड़ियों का झुंड। अगला है एक कलेक्टिव ऑफ डॉग्स एंड जैकल, कुत्तों और सियारों का झुंड। अगला है एक कलेक्टिव ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों के झुंड को बोलते हैं कलेक्टिव ऑफ एनिमल्स। अब है ए कलेक्टिव ऑफ पीपल, लोगों का समूह। इसको हम लोग बोल सकते हैं एज ए होल का वर्ड भीड़। ए कलेक्टिव ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, गंगा के झुंड को क्या बोल सकते हैं? ए कलेक्टिव ऑफ स्टार्स। वही यदि मैं बात कर लूं तारामंडल में सितारों का समूह को बोलेंगे ए कलेक्टिव ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न इन स्काई। अगला है एक कलेक्टिव ऑफ बर्ड, पक्षियों के झुंड को बोलेंगे ए कलेक्टिव ऑफ बर्ड। इसको आप बोल सकते हैं ए फ्लॉक ऑफ बर्ड भी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह की बात नहीं है। अब अगला आता है ए वॉली ऑफ स्टोन, पत्थरों की वर्ष। ए जरी ऑफ जज, न्यायाधीशों का समूह। नोट में देखिए कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर समझा जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे जो है मेटेरियल नाउन है, जिनका मीन्स हो जाता है द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा का डिफिनेशन है मेटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मेटेरियल सब्सटेंस। दूसरे शब्दों में ए मेटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी measured
और में है इसका द नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और विच इज यूज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो इनका मीन्स हिंदी होगा कि वह नाउन जिससे कोई चीज बनाई जा सके या खाने पीने लायक हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपका हो गया वाटर, कर्ड, राइस, वेट, ये सारे के सारे कौन से समूह में आता है? कलेक्टिव नाउन के मटेरियल नाउन के समूह में आता है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल कुछ लिए हुए हैं, इसको बारीकी से जानेंगे। क्या है? वाटर इज लाइफ, यानी पानी ही जीवन है। पानी ही क्या है? जीवन है। पेट्रोल इज फ्यूल, पेट्रोल ईंधन है। इसको इनका मीन्स हो जाता है पेट्रोल इज फ्यूल, पेट्रोल ईंधन है। कर्ड इज सावर, दही कैसी है? खट्टी है। और चौथा है, यदि मैं चौथा की बात करूं तो चौथा है गोल्ड इज येलो, सोना क्या होता है? पीला होता है। होता है कि नहीं होता है? यदि आपको कोई कहे सोना काला होता है, क्या आप मानेंगे? नहीं, क्योंकि सोना पीला होता है। नोट में देखेंगे, जब मटेरियल नाउन से संख्या का बोध हो तो वह कॉमन नाउन होगा। जैसे में आई ईट एप्पल डेली, मैं प्रतिदिन क्या करता हूं? सेब खाता हूं। आई हैव 3 एप्पल्स इन माई बैग, मेरे बैग में कितने एप्पल हैं? 3 एप्पल है। आई हैव 3 एप्पल्स इन माई बैग। अब चलिए, मटेरियल नाउन को हमेशा क्या समझा जाता है? सिंगुलर समझा जाता है। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया और एक बार फिर बता दे रहा हूं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, डेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है वह द होता है, और यदि इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलेंगे तो वह ए और एन होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल 0 से हीरो तक जाना है तो आप सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल RSSPS मैथ्स को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आपको बताएं इंग्लिश ग्रामर के अलावे आपको कौन सी विषय पढ़नी है। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा। धन्यवाद।